अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ इसकी मेकनिज़म भी हम देखेंगे, लेकिन मेकनिज़म जो है वो आप लोग के कोर्स में नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग को जो रिएक्शन है वो सही समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फर्स्ट वन रिएक्शन किस चीज़ के साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में आपको क्या देता है? हाइड्राइड देता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है जिसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। H2 है हमारे पास। रिज़ल्ट में आपको क्या देता है? रिज़ल्ट में आपको हाइड्राइड मिलता है MgH2। ठीक। अब इस रिएक्शन का मेकनिज़म किस तरह है, ये रिएक्शन होता किस तरह है? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ये हमारे पास किस तरह है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है किस चीज़ के साथ? एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इस तरह ब्रेकअप होगा कि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो रिज़ल्ट में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक। बॉन्ड ब्रेकअप हुआ। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये भी हमें मालूम है कि ये वैलेंस शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है। क्या करता है? मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, मतलब यहाँ पे ये लूज़ करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज़ करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है गेन करेगा। ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। अब हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और यहाँ पे आपको हाइड्राइड देता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें आसानी के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये है को आयनिक बॉन्ड है। क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक। हमारे पास क्या है? हाइड्राइड बन गया। इसके अलावा अगर कैल्शियम जो है, कैल्शियम रिएक्शन करे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करें कि यहाँ पे हम इसको हीट अप भी करेंगे। ठीक। हीट भी करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? हाइड्राइड मिलेगा। अब इसका मेकनिज़म जो है सेम टू सेम इसी तरह हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम भी दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है। एक हाइड्रोजन गेन कर लेता है, दूसरा भी गेन कर लेता है। यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक। इसके बाद जो सेकेंड वन रिएक्शन है, सेकेंड वन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है। मतलब जब हम मैग्नीशियम जो है और कैल्शियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो रिज़ल्ट में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। रिएक्शन किस तरह है? रिएक्शन हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास Mg है प्लस यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है, लेकिन यहाँ पे 2 Mg है। यहाँ पर भी हम हीट करेंगे। H मीन्स यहाँ पे आप लोग हीट कंसीडर करें, मतलब H का मतलब हमारे पास क्या है? हीट। मतलब हम यहाँ पे हीट देंगे, जलाएंगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है,
यहाँ पे जब ये इस साइड पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, इस तरह मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है। अब मैकेनिज़्म किस तरह है, ऑक्सीजन इस तरह बॉन्डेड है दूसरे ऑक्सीजन से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक। अब यहाँ पे इस तरह बॉन्ड ब्रेकअप होगा कि इस ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है मालूम है कि उसकी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इस तरह ये ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को लूज़ कर देता है। एक लूज़ किया यहाँ पे ऑक्सीजन गेन करेगा, ठीक, दूसरा लूज़ किया यहाँ पर ऑक्सीजन गेन करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। इस तरह यहाँ पे ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दोनों ये ऑक्सीजन गेन करेगा, ठीक। जब गेन करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जब अट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, और रिजल्ट में आपको आयनिक कंपाउंड भी मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन जाएंगे। इस तरह अगर हम कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन करवा लें, कैल्शियम है हमारे पास, 2 कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या कैल्शियम को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, CaO, ठीक। और इसका मेकनिज़म भी इस तरह है, ऑक्सीजन इस तरह ब्रेकअप होगा कि इसके अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। यहाँ पे एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कैल्शियम से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए वो भी गेन करेगा, और रिज़ल्ट में आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। अब ये ऑक्साइड जो है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देख लें, हमारे पास एक मिनट, हमारे पास क्या है, Mg है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ, या इसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो आपको बेस मिलेगा MgOH। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं। अब इसका मेकनिज़म हमारे पास किस तरह है, इसका मेकनिज़म हमारे पास इस तरह है कि हम एक मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठा लेते हैं, Mg है, यहाँ पे इस बॉन्ड को हम शो कर देते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, H है हमारे पास, यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो रिज़ल्ट में यहाँ पे क्या होगा कि OH नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे एक दूसरा OH नेगेटिव होगा, एक तो ये बना, एक दूसरा जो है ये वाला है। मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हुए हैं, +2 चार्ज है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, मतलब जो चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड इस यहाँ पर भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे इस तरह 2 कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे हमने 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 दफ़ा इस तरह कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है। इस तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ पे कैल्शियम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सेम टू सेम कहानी है। इस तरह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एक हाइड्रॉक्सिलिक ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, इस तरह फिर यहाँ पे बीच में कैल्शियम आ जाएगा, इस तरह आपको एक दूसरा कंपाउंड देगा, ठीक। इस तरह अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है, नाइट्राइड्स मिलता है।
रिएक्शन किस तरह है हमारे पास 3 Mg है, 3 मैग्नीशियम है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2 है। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्राइड्स आपको देगा Mg3N2। अब यहाँ पे इसका मेकनिज़म कुछ इस तरह है कि हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे इसने दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा। जब ब्रेकअप होगा तो हमारे पास नाइट्रोजन इस तरह आएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं? 3 मैग्नीशियम है, 1 2 यहाँ पे 3। अब एक मैग्नीशियम जो है हमें मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। ठीक, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इस नाइट्रोजन को देगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है जो लूज़ करेगा, वो इसको देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम लूज़ करेगा, यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो रिज़ल्ट में इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। यहाँ पर भी -3 चार्ज आएगा क्योंकि इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास Mg कितने हैं? 3 Mg है, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। एक नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। हमारे पास कितने नाइट्रोजन है? 2 है, तो यहाँ पे हम -3 लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस और प्लस की बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और यहाँ पे बॉन्ड बनता है, यानी एक बॉन्ड बनता है और यहाँ पे आपको इस तरह कंपाउंड मिलेगा। ठीक, इस तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम भी 3 कैल्शियम होंगे। यहाँ पे एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इस तरह नाइट्रोजन गेन करेगा 2 और एक इससे ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है कैल्शियम का। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ पे जो कैल्शियम होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और इस तरह एक बॉन्ड बनेगा। इसके बाद अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिस तरह हमारे पास HCl है, H2SO4 है, तो रिज़ल्ट में आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं रिएक्शन करवाता हूँ। हमारे पास क्या है? हमारे पास Mg है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? HCl के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, HCl के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम क्लोराइड देगा प्लस आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा। अब यहाँ पे अंदर की कहानी किस तरह है? यहाँ पे हमारे पास HCl है, ये बॉन्डेड है, हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ। यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। अब यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 HCl मॉलिक्यूल है। ठीक, बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, यहाँ पे क्लोरीन बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन बना हुआ है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गए। यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह यहाँ पर जो दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो हाइड्रोजन आपको मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके आपको H2 देगा। क्या देगा? H2 देगा। क्लोरीन किस तरह है? क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं। एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिज़ल्ट में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं।
जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, यहाँ पर भी Cl। ठीक, इस तरह अगर हम कैल्शियम जो है Cl के साथ रिएक्ट करें तो यही कहानी है। फर्स्ट वन यहाँ पे एसिड जो है ब्रेकअप होगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। इस तरह क्लोरीन बचा हुआ है, और यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है दोनों एक ही ग्रुप के हैं, दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों रिलीज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। इस तरह ये कहानी है, सेम टू सेम ये कहानी है। रिएक्शन जो है आप लोग बुक में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम जो है इसको रिएक्ट करवाए H2SO4 से, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम है, रिएक्शन करवाते हैं किस चीज़ के साथ, H2SO4। रिज़ल्ट में आपको मिलेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसकी कहानी किस तरह है, इसकी कहानी इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है, पूरी ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अटैच है। अब इसके ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, तो फर्स्ट वन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेकअप होगा। जब ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, तो इस तरह कहानी होगी कि हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको मिलेगा H2। ठीक, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से एक इस तरह चीज़ बनेगा कि हमारे पास सल्फ़र है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जब लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो जब गेन करेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये जब रिलीज़ करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है गेन करेगा, जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो आप लोगों को MgSO4 मिलेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सल्फ़र है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे Mg है, इधर बॉन्ड बनाएगा इधर भी बॉन्ड बनाएगा, तो आपको स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक, इस तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें, यहाँ पे सेम कहानी होगी, इस तरह इस फॉर्म तक आ जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और इस तरह आपको यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम लगाए, बाकी सेम टू सेम इस तरह कहानी है। ठीक, इसके बाद अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है रिएक्शन करे हेलोजेंस के साथ, मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो वो बहुत इजी है। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन करवाता हूँ। हमारे पास जो Mg है, हम रिएक्शन करवाते हैं किस चीज़ के साथ, क्लोरीन के साथ, प्लस Cl2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, रिएक्शन करवा के आपको MgCl मिलेगा। ठीक, Cl2 मिलेगा, सॉरी। रिएक्शन किस तरह है, हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक यहाँ पे शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 यहाँ पे एक बॉन्ड में शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, जब ब्रेकअप होगा
इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये वाला है और यहाँ पे एक दूसरा भी मिलेगा। इस तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस क्लोरीन को देगा, एक ये वाला है जो शेयर किया हुआ है, एक ऑक्सी और एक मैग्नीशियम से आएगा। तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नीशियम जो है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा और आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। इस तरह कैल्शियम की भी इस तरह कहानी है। क्लोरीन इस तरह ब्रेकअप होगा, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, एक इस क्लोरीन को देगा, एक इस क्लोरीन को देगा और यहाँ पे आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। इस तरह अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा लें तो ब्रोमीन जो है उसकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह बॉन्ड ब्रेकअप होगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन को देगा और रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा और आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में आयनिक कंपाउंड देता है, जिसको हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे और कैल्शियम ब्रोमाइड कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।